My YouTube channel, that is Learn Love with RK. Today in this video we are going to discuss contract of bailment from section number 151 to section number 154 of the Contract Act 1872. But before proceeding further, I would request all of you that please subscribe my channel and don't forget to press bell icon in order to get more informative videos. So सेक्शन नंबर 151 जो है वो आपका डील करता है केयर टू बी टेकन बाय द बेली। हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर सेक्शन नंबर 149 एंड 150 जो है वो कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप उसमें से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद जो है आप ये वीडियो जो है वो फिर वॉच करें। सेक्शन नंबर 151 आपको सिंपली बता रहा है कि बेली को क्या क्या केयर्स जो है वो लेने की ज़रूरत है। सेक्शन नंबर 150 में ये बताया जा रहा है कि इन ऑल द केसेस ऑफ द बेलमेंट the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would, under the similar circumstances, take of his own goods of the same bulk, quality and value as the goods bailed. सेक्शन नंबर 151 में सिंपली बताया जा रहा है कि जहाँ पर भी जो भी गुड्स बेली को बेल किए जाएंगे बेलमेंट में, तो बेली का काम होगा कि उन गुड्स की बिल्कुल ऐसे हिफाजत करे कि अगर उसके अपने गुड्स होते, अगर कोई आम बंदा होता और अगर उसके अपने कोई गुड्स होते और वो सेम बल्क में होते, सेम क्वालिटी के होते और उनकी कीमत भी बिल्कुल इतनी ही होती जितने की गुड्स को बेल किए गए हैं और सिमिलर सर्कमस्टेंसेस होते, तो वो इन हालात के अंदर अपने गुड्स की जिस तरीके से ख्याल वगैरह रखता उसका, जैसे मतलब उसको केयर करनी चाहिए अपने गुड्स की, तो इन तमाम सर्कमस्टेंसेस के अंदर बेली को भी वैसे ही उन गुड्स का ख्याल रखना है, उसको किसी भी किस्म के डिस्ट्रक्शन, लॉस या डिटरेशन वगैरह से जो है महफूज रखना है। Further, section number 152, it states regarding the bailey when not liable for the loss etc of things bailed. सेक्शन नंबर 152 आपको सिंपली बता रहा है कि कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर बेली जो है अगर गुड्स को लॉस वगैरह भी होता है तो उसके लिए लायबल नहीं होगा, जबकि सेक्शन नंबर 151 आपको लायबिलिटी ऑफ बेली बता रहा था, मतलब जो इसकी ड्यूटी थी वो क्या थी कि उसको जो है कैसे भी करके गुड्स की केयर वगैरह करनी है। पर 152 बता रहा है कि अगर जहाँ पर लॉस हो भी जाता है गुड्स को तो उसके लिए भी बेली लायबल नहीं है। तो वो केसेस कौन से होंगे? Section number 152, it simply states the bailee in the absence of any special contract is not responsible for the loss, destruction or deterioration of the thing bailed if he has taken the amount of care of it described in section number 151. सेक्शन नंबर 152 आपको सिंपली ये बता रहा है कि अगर जहाँ पर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो भी जो है बेली लायबल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मौजूद नहीं है, उसकी एब्सेंस के अंदर क्या होगा, जनरल रूल ये बता दिया गया है कि अगर बेली जो है वो अमाउंट ऑफ केयर जो कि 151 में बताई गई है बिल्कुल वैसे ही केयर कर रहा है गुड्स की, ठीक है, उसके बावजूद भी गुड्स को लॉस होता है, गुड्स की कोई डिस्ट्रक्शन हो जाती है या कोई डिटरेशन हो जाती है, उसको किसी भी किस्म का नुकसान होता है गुड्स को, तो इस तमाम चीज़ों के लिए बेली लायबल नहीं है, बिकॉज ही हैज़ टेकन ऑल द केयर विच वॉज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन नंबर 151. सो इन दैट केस बेली इज़ नॉट लायबल टू दैट एक्सटेंट बिकॉज देयर इज़ नो एनी सच कॉन्ट्रैक्ट विथ रिस्पेक्ट देयर टू। बेसिकली यहाँ पर देखिए स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर लिखा होता कि भाई अगर उसने अमाउंट ऑफ केयर लिया है उसके बावजूद भी लॉस हो जाता है तो फिर भी जो है वो बेली लायबल होगा, तो लायबल होगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी हुई है, पर अगर ये चीज़ मौजूद नहीं है तो फिर लायबल नहीं होगा। फर्दर सेक्शन नंबर 153, इट स्टेट्स टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस। अगर बेलमेंट की जो है वो टर्मिनेशन की बात की जा रही है सेक्शन नंबर 153 में, कैसे टर्मिनेट होगी बेलमेंट? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बेलमेंट इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर इफ द बेली डज एनी एक्ट विथ रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ड इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बेसिकली जो है वो बेलर के ऑप्शन के ऊपर जो है वो अवॉइडेबल किया जा सकता है कि अगर जहाँ पर बेली ने कोई भी ऐसा काम कर दिया गुड्स के हवाले से, जो भी गुड्स उसको बेल किए गए हैं जो कि बेलमेंट की कंडीशन से इनकंसिस्टेंट है या उस कंडीशन के ख़िलाफ़ है,
जैसे कि यहाँ पर इलस्ट्रेशन में बताया गया है कि ए लेट्स टू बी फॉर हायर अ हॉर्स फॉर हिज ओन राइडिंग। ए ने जो है बी को जो है हॉर्स दिया था उसकी अपनी राइडिंग के लिए। बी ड्राइव्स अ हॉर्स इन हिज कैरेज, और बी जो है उस घोड़े को अपने कैरेज में ले गया। उसने राइडिंग पर्पज़ के लिए वो घोड़ा इस्तेमाल नहीं किया, जबकि उसको हायर पर्पज़ के लिए दिया गया था कि भले वो आप जाकर उस पर राइडिंग करे, बट उसने क्या किया, जिस कंडीशन के लिए जिस कंडीशन पर उसको जो है गुड्स दिए गए थे, जो कि गुड्स में हॉर्स दिया गया था, उसने उस कंडीशन की क्या कर दी, ब्रीच कर दी, इनकंसिस्टेंट उससे काम कर दिया। दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ ए टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट। अब ये ए के ऑप्शन के ऊपर है कि बेलमेंट को जो है वो टर्मिनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए जो है यहाँ से परमिट कर देता है, अगर अपनी कंसेंट दे देता है कि चलो कोई मसला नहीं है, अगर हॉर्स जो है वो इस्तेमाल कर लिया, उसने कैरेज में रख दी है, तो भले फर्दर वो अपनी राइडिंग के लिए यूज़ कर सकता है। तो ये ए के ऑप्शन के ऊपर है कि अगर वो उसको अलो करता है तो आपकी बेलमेंट जो है वो टर्मिनेट नहीं होती। अगर जहाँ पर उसने अलो नहीं किया तो इस केस के अंदर जो है वो बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगी। सेक्शन नंबर 154 इट टेल्स द लायबिलिटी ऑफ द बेली मेकिंग अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड। अब ये सेक्शन नंबर 154 जो है बेली की लायबिलिटी के हवाले से बता रहा है कि अगर जहाँ पर भी कोई भी गुड्स जो उसको बेल्ड किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर, अगर उसने उसका अनऑथराइज यूज़ किया, मतलब कोई ऐसा इस्तेमाल कर लिया गुड्स का जो कि उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में जिसके हवाले से उसको अथॉरिटी नहीं दी गई थी उस गुड्स को इस्तेमाल करने की, इस तरीके से। इफ़ द बेली मेक्स एनी यूज़ ऑफ द गुड्स बेल्ड which is not according to the conditions of the bailment, he is liable to make compensation to the bailer for any damage arising to the goods from or during such use of them। अगर बेली जो भी गुड्स को बेल किए गए हैं उनका ऐसा इस्तेमाल करता है जो कि बेलमेंट की कंडीशन के मुताबिक नहीं है, तो इस केस के अंदर बेली जो है वो लायबल है कि बेलर को कंपनसेट करे उन तमाम डैमेजेस के हवाले से जो कि उसके ऐसे इस्तेमाल करने से अराइज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर आपके पास क्लॉज ए में एक इसकी इलस्ट्रेशन दी गई है। ए लेंड्स अ हॉर्स टू बी फॉर हिज ओन राइडिंग ओनली। ए ने बी को जो है वो सिर्फ उसकी राइडिंग के लिए जो है वो घोड़ा दिया था। बी अलो सी अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली। बी ने क्या किया, अपने खुद के फैमिली मेंबर सी को जो है उसको भी इजाज़त दे दी कि आप भी जो है वो क्या करें, टू राइड अ हॉर्स, आप भी इस घोड़े के ऊपर जो है सवारी करें। सी राइड्स विथ केयर बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड। सी ने केयरफुली मतलब उसके ऊपर राइडिंग की, पर उसके बावजूद क्या हुआ कि एक्सीडेंटली हॉर्स जो होता है वो गिर जाता है और उसको ज़ख्मी हो जाता है। बी इज़ लायबल टू मेक कंपनसेशन टू ए फॉर द इंजरी डन टू द हॉर्स। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो किसके साथ था, ए का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बी के साथ था, और यहाँ पर अल्दो सी ने जो है वो उस घोड़े के ऊपर राइडिंग करने की वजह से जो है वो घोड़े को इंजर किया है, वो घोड़ा गिर गया है सी के कंडक्ट की वजह से, सी के एक्ट की वजह से। पर जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बी के साथ था, तो इस केस के अंदर जो है वो बी लायबल है कि वो ए को जो है कंपनसेट करे उन तमाम लॉसेस के हवाले से जो भी हॉर्स को हुए, जो भी इंजरी वगैरह पहुंची है, जो भी हार्म पहुंचा है। सो इट वॉज ऑल अबाउट अवर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक दैट। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।